किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है। वो हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को छुट्टी हो देश। साथियों, दुनिया भर में इतने तानाशाह हुए हैं, उन सब में क्रूर तानाशाह हिटलर को माना जाता है। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी तानाशाह अपने विरोधी के सामने घुटने टेक करके खड़ा हो जाए और ये कहे कि आओ हम मिलकर के साथ बढ़ते हैं, या फिर अपने शत्रु जो कि उसे दिन रात कोस रहे हैं, उसके मरने की दुआएं मांग रहे हैं, या फिर उसे गाली गलौज कर रहे हैं, उनको वो हंस करके गले लगाता और कहता चलो मिल करके आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है ये तानाशाही की परिभाषा पर सटीक ना बैठे। लेकिन साथियों, वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो भारत में इस समय नरेंद्र मोदी एक ऐसे तानाशाह बने हुए हैं जो आजकल अपने फैसलों से दुनिया भर को चौंका रहे हैं। जय श्री राम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हितेश राजपूत में। तो साथियों, अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जो धरना दिया था, जो प्रोटेस्ट की, वो सब लोगों ने देखा और उसका रिजल्ट क्या आया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, स्टूडेंट्स को न्याय। अब वो स्टूडेंट्स को न्याय था या ना था, वो एक बाद का विषय हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक तानाशाह के रूप में पेश करते हैं, उनको झुकना पड़ा। ये आरोप मेरे नहीं है, ये विपक्ष के सभी नेताओं के तथा कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के हैं। साथियों, हाल ही में हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर भारतीय संस्कारों को जैन जी अपने पैरों तले कुचल रहे थे। अगर मैं यहाँ ये कहूं कि जैन जी कुचल रहे तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि जैन जी भी इस समय दो भागों में बटा हुआ है। एक ऐसा जैन जी जो अपने देश और धर्म से अथाह प्यार कर रहा है, और वहीं दूसरा जैन जी जो आजादी का ढोल पीटते हुए सड़कों पर नंगा नाच कर रहा है। और यहाँ तक कि हमारे नरेंद्र मोदी जो कि इस देश के सर्वोच्च नेता और सर्वोच्च पद पर विराजमान है, उनको, उनकी मां को तमाम गालियां दी जा रही हैं और ये प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि वो जल्द से जल्द कुर्सी को छोड़ दें या फिर मर जाएं। ये सब हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के अंडर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के द्वारा। उन लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि वो अपनी गालियों को अपने परिवार के साथ नहीं देख पाएंगे। यहां तक कि जब भी उनके परिवार के लोग उन गालियों को देखेंगे तो उन्हें भी शर्म आ जाएगी ये कहने में कि ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी है। साथियों, अब तक हमने देखा था कि लड़के अक्सर करके गाली गलौज करते हैं, लेकिन इस बार जंतर मंतर पर तो सारी सीमाएं लांघ दी गई। वहां पर हमने देखा भारत में जहां एक बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, कहा जाता है कि एक बेटी दो घरों को संभालती है और ऐसे संस्कार लेकर के आगे बढ़ती है कि वह दो घरों का कल्याण करती है। यहाँ पर हमें इसके उलट ही देखने को मिल रहा था। ऐसी गंदी गंदी गालियां लड़कियों के मुंह से सुनी गई, आप स्वयं देखिए। मोदी ने करा क्या? के नीचे से निकल जाओ बोल, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी अंदर निकल जाओ। उसके हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को, इसको नहीं। वन वर्ड में क्या बोलोगे? बंद करो, सेहत के लिए अच्छा है। एसटीडी से भी नहीं होगा भाई, एड्स हो जाए भाई तेरे को। क्यों तेरा देश को भाई, छोड़ दे भाई। हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा। जब से थोड़ी का मोदी वाला आया है ना, मोदी का आया है, जब से हिंदू मुस्लिम करा रही है। गाली देना आपको लगता है प्रधानमंत्री को सही है? तो वो है भड़वे, तो मैं मुंह पे कहती हूँ। प्लीज एंजॉय दिस। मोदी के तेरे भी का खाना जो है, ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी लड़कियां जो सरेआम सड़कों पर बहन माँ की गालियां दे रही हैं और ऐसे गंदे गंदे पोस्टर हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट में अपने आप को हाईलाइट कर रही हैं, क्या आप इनको अपनी बहन या बेटी या फिर अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 99% लोगों में से
ना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी बहन इस तरीके से सरेआम बीच सड़क पर गंदी गंदी गालियां देती फिरे। साथियों, लेकिन यही हो रहा है। अब इन लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए। पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी है, एक वॉर चाइना के अगेंस्ट लड़ी है। आई रियली डोंट थिंक कि मुझे पेट्रियोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा। द रीजन वाई आई एम हियर टुडे इज कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि मेरे किसी भी एक सेंटेंस को मिस इंटरप्रेट करके ये इन्फ्लुएंस पहुंचे लोगों तक कि वो आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। आर्मी इज सो ग्रेट। सवाल ये है कि मैंने इतना इनसेंसिटिव जेस्चर क्यों दिखाया फिर, जब मुझे ये बातें पता है तो मैं क्या दिखेगा ना बाप तेरा तेरे मुंह पे क्यों जाऊंगी मैं, वो जगह लिखवा के ले ले, यही खड़ी हूँ यही पे आएगा जिस दिन उस दिन तेरे मुंह पे मैं तेरे मुंह पे नाली फेंकूंगी मैं, नाली पूरी ढा के नाली के नाली पर जाते। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही वो चीज मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। जैसे ही आर्मी और प्रधानमंत्री को गाली देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई, इन लोगों के नीचे से जमीन खिसक गई और इन लोगों को लगा अब इनका कैरियर खत्म है। अब इन लोगों को लगा कि अब ये सलाखों के पीछे जल्द जाने वाले हैं, तो इन लोगों ने अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और अब ये लोग सब अपनी उस गाली गलौज को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक फ्लो में निकल गया या फिर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इनको इन्फ्लुएंस किया गया जिनसे इनके मुंह से ये सब निकल गया। हालांकि इनका कोई भी ऐसा मोटिव था ही नहीं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यहां पर हम आज देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी की तानाशाही। नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया, उस वीडियो को देखते हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। साथियों, मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी एक सही तानाशाह है? इनको तो तानाशाही करना भी नहीं आता। तानाशाही किसे कहते हैं, इसको देखने के लिए हमें इमरजेंसी पढ़नी होगी, हमें हिंदुओं की नसबंदी पढ़नी होगी, सिक्कों का नरसंहार पढ़ना होगा। जब हम इनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि असली तानाशाही क्या होती है। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी को तानाशाही सीखने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिए कि किस तरीके से तानाशाही की जाती है। यहां तो नरेंद्र मोदी से तानाशाही भी नहीं की गई, स्टूडेंट्स के ऐसे छोटे से प्रोटेस्ट से घबरा गए और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से माफी मांग करके धर्मेंद्र प्रधान को निरस्त कर दिया, उनको इस्तीफा लेना ही पड़ा।
साथियों, अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे तानाशाह हैं जो गाली गलौज से भी डर गए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी इन सभी गाली गलौज करने वाले बच्चों को माफ कर दिया है, और ये कहते हुए कि ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया, दांत और जीभ वाला। तो ऐसे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। हालांकि कुछ लोग अब मुझे भी अंधभक्त और गोदी मीडिया का टैग दे देंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, सच तो बोलना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को पता था कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा केस भी कितना भारी पड़ सकता है, वह उसके पूरे कैरियर को खत्म कर सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सही समय पर यह डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं। सीजेपी फाउंडर ने तो यहां तक की कह दिया, आप स्वयं सुन लीजिए। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के अनुसार गाली गलौज करना कोई अपराध नहीं है। अगर आप चाहें तो सीजेपी फाउंडर को मां बहन की गालियां दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। लेकिन सीजेपी फाउंडर के संस्कारों में ये एक व्यवहारिक चीज है, और हो सकता है सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के यहाँ गाली गलौज बहुत पारंपरिक रही हो सकता है कि ये आज भी अपने माँ बाप भाई बहन सबको गाली दे करके बुलाते हो सकता है कि इनके यहाँ पर ये मर्यादित शब्द की गिनती में आते हो। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन साथियों, इन लोगों का दोहरा चरित्र भी अब सबके सामने आ चुका है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं झारखंड, जहां पर जेपीएससी जैसे तमाम पेपर लीक हुए और वहां पर एक ही एग्जाम के रिजल्ट को कम से कम 4-5 साल तक वेट किया गया, परंतु यहाँ किसी को ये चीज नहीं दिखाई दी। प्रोटेस्ट में इतना खाने वाने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट काहे खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? कि दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लग रहा। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। राहुल गांधी के इंडी गठबंधन से हेमंत सोरेन की सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी को अगर ड्रामा करना होता तो जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां और वो ड्रामा करने लग जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया का मुझे वो बयान याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि अगर पंजाब में कोई पेपर लीक होता है तो मैं और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर के पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन अब ये दोनों दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इनका दोहरा चरित्र हमें बताता है कि किस तरीके से भोले वाले स्टूडेंट्स को भी इन लोगों ने अपनी राजनीति रोटियों सेकने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे इन लोगों ने स्टूडेंट में अंतर रखा। झारखंड, पंजाब, केरल, कर्नाटका, इनके स्टूडेंट्स नहीं है। केवल जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के स्टूडेंट्स इनको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी के झारखंड के स्टूडेंट्स के आप बयान सुनोगे तो हो सकता है आपको भी रोना आ जाए। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि हमको विदेशी फंडिंग नहीं हो रही है, हम एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो अपनी परीक्षा, अपने कैरियर को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर साथियों आपके अंदर आपकी आत्मा अभी भी जिंदा है तो आवाज उठाइए झारखंड के उन स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको आज राजनीति के आड़ में पैरों तले कुचला जा रहा है। जय हिंद साथियों।